हेलो किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे फार्मिंग सेक्टर चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पूरे देश भर में यूरिया खाद की कमी है, जिससे हमारे किसान भाइयों को सरकारी खाद सोसाइटी पर दिन भर लाइन में लगे रहने के बावजूद भी उनको यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारे किसान भाइयों को इस टाइम कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे समय पर खाद ना मिल पाने पर फसलों की पैदावार रुक गई है और फसल पीले पड़ गए हैं। तो किसान भाइयों, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरिया के कई सारे विकल्प हैं जिनसे हमारी फसलों को उतना ही पोषण मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि हम अपने फसलों में यूरिया की जगह क्या उपयोग करें और किस मात्रा में करें। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि फसलों में यूरिया की भूमिका क्या है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, जो हमारे पौधों की पत्तियां, तनों और उनकी कुल वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी से फसल पीली पड़ जाती है, जिससे फसलों की बढ़वार रुक जाती है और फसलों का उत्पादन भी घट जाता है। तो हमको यूरिया का एक ऐसा विकल्प चाहिए जिससे हमारे फसलों को सही मात्रा में नाइट्रोजन मिल सके। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं यूरिया के पहले विकल्प के बारे में, जो है डीएपी। डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। डीएपी का उपयोग रोपाई के समय या बीज की बुआई करते समय एक बहुत ही अच्छा विकल्प रहता है। तो हम बात करते हैं डीएपी की मात्रा के बारे में। धान और गेहूं के 1 एकड़ में 50 केजी डीएपी का उपयोग करें, तो वहीं मक्का और गन्ना के 1 एकड़ में 60 से 70 केजी डीएपी का उपयोग करें। तो किसान भाइयों, एक विशेष बात का ध्यान जरूर रखें कि डीएपी की ज्यादा मात्रा से मिट्टी में जिंक और सल्फर की कमी हो सकती है, तो डीएपी संतुलित मात्रा में दें। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं यूरिया के दूसरे विकल्प के बारे में, जो है एएनपी। एएनपी में नाइट्रोजन 16% और सल्फर 20% होता है। सल्फर का प्रयोग करने से दाना भरने में मदद मिलती है और यह तेल वाली फसलों जैसे सरसों और सोयाबीन के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। तो मात्रा की बात करते हैं, तो इसमें एनपी की मात्रा 1 एकड़ में 50 से 60 किलोग्राम का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं यूरिया के तीसरे विकल्प के बारे में, जो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 20 से 21% और सल्फर 24% होता है। किसान भाइयों, अमोनियम सल्फेट धान, गेहूं और दालों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो अमोनियम सल्फेट की मात्रा 1 एकड़ में 50 केजी का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं यूरिया के चौथे विकल्प के बारे में, जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें 25% नाइट्रोजन होता है, जो कि यह यूरिया का एक बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पौधों में बहुत धीमी गति से रिलीज होता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो इसका प्रति एकड़ 40 से 50 किलो का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं यूरिया के पांचवें विकल्प के बारे में। तो पांचवा विकल्प है ऑर्गेनिक विकल्प है, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और नाइट्रेट बैक्टीरिया। गोबर की सड़ी हुई खाद में 0.5% नाइट्रोजन होता है और वर्मी कंपोस्ट में 1 से 1.5% नाइट्रोजन मिलती है। जीवामृत और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम और एजोबैक्टर, जो कि हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन सब की मात्रा के बारे में। तो इसमें गोबर की खाद को 2 से 3 ट्राली और वर्मी कंपोस्ट का 5 से 6 क्विंटल पर एकड़ करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ऑर्गेनिक खाद से मिट्टी की सेहत बनी रहती है और लंबे समय तक पैदावार स्थिर रहती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं यूरिया के छठे विकल्प के बारे में, जो कि है फोलियर स्प्रे, जिसका मतलब है पत्तियों पर छिड़काव करना। किसान भाइयों, यूरिया न मिल पाने पर हमें पत्तियों पर नाइट्रोजन का छिड़काव करना चाहिए, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है, जो कि लिक्विड यूरिया व नाइट्रोजन स्प्रे बाजार में उपलब्ध है। तो किसान भाइयों, हम आपको एक महत्वपूर्ण सलाह देते हैं, जो कि यूरिया की जगह हमको संतुलित खाद का उपयोग करना चाहिए अपने खेतों में, जैसे गोबर की खाद, केचुआ की खाद और जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि फसल के लिए नाइट्रोजन ही नहीं बल्कि फास्फोरस, पोटास और सल्फर भी जरूरी है। इसीलिए एक ही खाद पर निर्भर न रहकर मिश्रित और जैविक खाद का उपयोग करें। इससे न केवल फसलों का उत्पादन ही बढ़ेगा, बल्कि लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। तो किसान भाइयों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि यूरिया की कमी होने पर उसके कौन कौन से विकल्प हैं और उसको कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो किसान भाइयों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल फार्मिंग सेक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण खेती की जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।
जय जवान जय किसान।